नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज एक ऐसे विषय के बारे में जिसे हर पढ़ने वाले विद्यार्थी की कामनाएं होती है। बात करते हैं ऐसे विषय के बारे में जिनकी कामनाएं हृदय में तो जरूर ही होती है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें। आज मैंने ऐसा ही विषय चुना है सरकारी नौकरी के बारे में। क्या आपके जन्म पत्रिका में भी सरकारी नौकरी के योग हैं? नवग्रह व्यवस्था में वो कौन सी स्थिति जो आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी? आप ये कार्यक्रम पूरा देखें, वीडियो में बने रहें मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा नवग्रह व्यवस्था में वो कौन सी स्थिति जो आपको सरकारी नौकरी देने में बाध्य करती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, जहां तक बात है सरकारी नौकरी का, सरकार का, तो सरकार का अर्थ ही सत्ता से लिया गया है। सरकार कहते हैं सत्ता को। सत्ता किसे कहते हैं? नवग्रह व्यवस्था में सत्ता जो है वो राजा के हाथ में है। राजा सूर्य नारायण को कहते हैं, भगवान भुवन भास्कर को कहते हैं। तो जन्म कुंडली में अगर आपके सूर्य मजबूत हैं, सडबल में मजबूत हैं, दो तीन स्थितियां मैं आपको बताऊंगा कि अगर जन्म कुंडली में आपके सूर्य मजबूत अवस्था में है, एक अच्छे स्थिति में है, तो आपको सरकारी नौकरी देने में ये बाध्य करेंगे। एकमात्र प्लैनेट नवग्रह व्यवस्था में अगर कुंडली में ये बढ़िया स्थिति में हो, ऐसे तो इनको नैसर्गिक बलि कहा गया है, पर कुंडली के कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें इन्हें विशेष बल प्रदान हो जाता है, विशेष बल प्राप्त हो जाता है। तो सूर्य अगर आपके लग्न में मतलब प्रथम भाव में स्थित है, या तृतीय भाव में स्थित है, या पंचम भाव में स्थित है, या नवम भाव में स्थित है, या दसम भाव में स्थित है, या 11वें भाव में स्थित है, तो ये कुंडली में सूर्य की एक मजबूत स्थिति कही गई है। देखिए, कुंडली का लग्न का भाव सूर्य जो है वो आत्मा के द्योतक है और लग्न जो है वो शरीर है। तो शरीर का मिलन जब आत्मा से होगा तो एक बहुत ही अच्छा योग का निर्माण होगा। तो सूर्य मेष लगन में, इसीलिए मेष राशि में उच्च के होते हैं, परमोच्च भी होते हैं। उनके कुछ सर्टेन ऑफ डिग्री है जिससे वो परमोच्च अवस्था के प्राप्त होते हैं। तो सूर्य की स्थिति अगर आपके लग्न में है तो सूर्य मान मर्यादा है, सत्ता है, राज सत्ता है, गवर्नमेंट है। तो सूर्य अगर आपके लग्न में होंगे, आपके व्यक्तित्व में होंगे, तो ये सरकारी नौकरी देने में बाध्य करेंगे। अब जन्म कुंडली की दूसरी स्थिति बात करते हैं तृतीय भाव में। देखिए, तृतीय भाव जो है आपके पराक्रम का है, आपके पुरुषार्थ का है, आपके एफर्ट्स का है। तो सूर्य के तीसरे भाव में स्थिति आपके एफर्ट्स को दिखाता है। आप राजा के समान एफर्ट्स करेंगे, इसलिए आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं पंचम भाव की। मैंने बताया कि सूर्य के पंचम भाव में स्थिति होनी चाहिए। देखिए, सूर्य जब पंचम भाव में होंगे तो पंचम भाव तो उनका नैसर्गिक भाव है। काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि आती है, एकमात्र राशि आती है। तो पंचम भाव उनका नैसर्गिक स्थान है। पंचम भाव पूर्व पुण्य कहा गया है, पंचम भाव ज्ञान का है, आपके ग्रास्पिंग पावर का है। पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी। तो पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो ये भी सूर्य का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाएगा। अब चर्चा करते हैं 9th हाउस की। मैंने 9th हाउस के बारे में बताया। सूर्य की ये स्थिति जब ये 9th हाउस में बैठेंगे तो वो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, और पिता के कारक अगर पिता के भाव में ही बैठे तो कहना ही क्या। पर कहीं से इनका भाव नाश नहीं होना चाहिए, कोई मैलेफिक प्लैनेट से दृष्ट ये नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं, बलवान होते हैं। दसम भाव में तो इन्हें दिग्बल प्राप्त हो जाता है। दसम भाव में इनका कहना ही का एकमात्र ग्रह जो दसम भाव में बहुत ही दिग्बली होते हैं, क्योंकि दक्षिणायन होते हैं। दक्षिण के समय उस समय सूर्य नारायण चलते रहते हैं। जिस समय जातक का जन्म दिन का अगर हुआ होगा 12 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे के आसपास का, तो सूर्य जो है वो नवम, दसम और एकादश में ही नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर एकादश भाव में भी सूर्य हैं तो आपके बलि माने जाएंगे। आपके कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में ये बलि होंगे। अब देखिए, सूर्य की स्थिति में ग्रहों से बता देता हूँ, राशियों से बताता हूँ कि किन राशि में सूर्य स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए, 2, 6, 10 राशियां में सूर्य स्ट्रांग होते हैं।
2, 6, 10 राशियां अर्धी साइन कही गई है, तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये फायरी राशि में होते हैं, फायरी साइन में होते हैं, जिन्हें 159 कहा गया। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में है तो ये भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहा जाएगा। सूर्य हैं कर्म कारक के बारे में। सूर्य की मैंने तो चर्चा कर ली। सूर्य तो आपको गवर्नमेंट बनाएंगे, पर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कौन बनाएगा? एम्प्लॉय शब्द जहाँ से आता है ना, तो वो सेवक से लिया गया है, और सेवक शब्द आएगा तो वो कर्म कारक शनि से आएगा। तो शनि की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे बढ़ जाती है। देखिए, सूर्य से शनि का संबंध अगर कुंडली में बढ़िया है तो आपको सरकारी नौकरी से कोई नहीं काट सकता। देखिए, मैं कुछ स्थितियां बताता हूं जिसे आप अपने जन्म पत्रिका पे ऐसे भी देख सकते हैं। आप ज्योतिषी नहीं है या नहीं भी जानते हैं तो भी देख सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और शनि को देखिए, ठीक है। शनि जिस भाव में अवस्थित है तो उसके साथ है, या शनि से आप 5वें भाव जाएं, शनि से आप 3रे भाव जाएं, शनि से आप 7वें भाव जाएं, शनि से आप 10वें भाव जाएं, अगर सूर्य अवस्थित हैं तो आपके इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप चेक करके देख सकते हैं किसी की पत्रिका में अगर सूर्य और शनि में नवम पंचम का संबंध है, तृतीय एकादश का संबंध है, या शनि के बगल के हाउस में घर में अगर सूर्य अवस्थित है, या शनि से 10वें भाव में सूर्य अवस्थित है, केंद्रगत संबंध है, तो ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग कहा गया है। पर इसमें अगर बढ़िया उच्च पदाधिकारी के लिए क्या कहा गया है, तो देखिए सूर्य की स्थिति बताएगी। सूर्य जो है विंशोपक बल में एटलीस्ट कम से कम 13 अंक होने चाहिए उनके पास, ठीक है। 13 से ज्यादा हो तो और बढ़िया। इसी तरह शनि को अगर देखा जाए तो शनि को भी यहाँ पे विंशोपक बल में और षट बल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, जुपिटर पे सूर्य की या शनि की दृष्टि होगी आपकी कुंडली में, तो ये आपको हायर गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, जिसे उच्च पदाधिकारी कहते हैं, गजेटेड अफसर कहते हैं। तो इस तरह से आप लगा के देख सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका में कि आपको सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। आइए इसे कुछ पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका जो है वो मेष लगन की पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत है, और लग्नाधिपति मंगल द्वितीय भाव में सूर्य के साथ अवस्थित है। शनि और राहु को देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि से 3रे भाव में सूर्य अवस्थित है, तो शनि जो है अपनी 3rd एस्पेक्ट से सूर्य को दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ तक कि अपितु लग्न को भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि या सूर्य का इस कुंडली में संबंध जो है वो तृतीय एकादश का है। तो मैंने बताया था कि शनि सूर्य अगर तृतीय एकादश संबंध हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो ये जातक जिनकी ये पत्रिका है, ये पेशे से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य और शनि की ये स्थिति इनको प्रोफेसर तक बना दिया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं अपने जन्म पत्रिका में। इस पत्रिका को देखिए, ये पत्रिका जो है वो 16 अगस्त 1968 का है, और जन्म का समय इनका 12:30 बजे रात का है। जन्म स्थान इनका दिल्ली है। ये पत्रिका मैंने आपके सामने जो सम्मुख पेश किया है, ये पत्रिका श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की पत्रिका है। ये पत्रिका जो है वृषभ लगन की है, और इनकी राशि जो है वो मेष है। चंद्रमा और शनि की युति 12 भाव में बन रही है। अब देखें तो सूर्य जो है वो शनि से 4थे भाव में अवस्थित है, 3rd हाउस में, मंगल के साथ। देखिए, मंगल के साथ आने के कारण सूर्य को और स्ट्रॉन्ग ताकत मिल गया, क्योंकि दोनों जो है वो फायरी एलिमेंट के प्लैनेट हैं, और सैटर्न से उनका केंद्रगत संबंध हुआ, यानी मंगल से भी उनका केंद्रगत संबंध हुआ, और साथ ही साथ सूर्य से भी उनका केंद्रगत संबंध हुआ। और चंद्रमा तो शनि के साथ विराजमान ही है। चंद्रमा इसमें 3rd लॉर्ड बनते हैं, जो सूर्य और मंगल का राशि डिपोजिटर है। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके ये बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है वो IAS अधिकारी भी रहे हैं कुछ विभाग में, BPSC वगैरह क्वालिफाई किए हैं, आपको पता ही है। फिर जाके ये राजनीति के क्षेत्र में भी आए। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इस जन्म पत्रिका में कि किस तरह से आपको देखना चाहिए कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के योग है कि नहीं है।
अब इस पत्रिका पे नजर डालिए। ये पत्रिका जो है कन्या लगन की है और वृश्चिक राशि की है। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्गो साइन होना चाहिए, एटलीस्ट चंद्रमा भी वर्गों में हो या लगन वर्गों में हो या सन वर्गों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगन जो है वो वर्गों का है और लग्न के स्वामी जाके नवम भाव में सूर्य और मंगल के साथ अवस्थित हैं, तृतीय मंगल के साथ अवस्थित हैं, तो पराक्रम का भी संबंध बन रहा है क्योंकि तृतीय भाव पुरुषार्थ का है और उसके साथ लग्नेश जब बैठेंगे तो जातक में पुरुषार्थ देंगे। और देखिए शनि के राशि डिपोजिटर जो मैंने बात किया था, शनि जो है इनके द्वादश भाव में बैठे हैं और शनि सिंह राशि में अवस्थित हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं, वो भी लग्नेश के साथ नवम भाव में अवस्थित हैं। तो सूर्य का मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना चाहिए नवम भाव में हो, द्वादश माफ कीजिएगा, दशम में हो, एकादश में हो, तृतीय में हो, लगन में हो, पंचम में हो, तो इनके नवम भाव में अवस्थित है। अब सूर्य शनि को अगर देखे तो केंद्रगत संबंध बन रहा है कुंडली में, तो सूर्य और शनि से अगर केंद्रगत संबंध होगा तो सरकारी नौकरी के लिए ये बाध्य करेगा। और ये पत्रिका जो है मैं आपको बता दूं तो आप समझ सकते हैं कि ये पत्रिका किनकी है। ये पत्रिका किरण बेदी जी की पत्रिका है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं सूर्य शनि को कंजाइन करके, कंजंक्शन करके, और सूर्य शनि के ऊपर ही सारा खेल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो आप यूटी में भी अगर सूर्य शनि है तो आप घबराए नहीं, कंजंक्शन भी आपकी कुंडली में तो घबराए नहीं। ये सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ योग है, आप आजमा सकते हैं, मेरा आजमाया हुआ सूत्र है। तो जुड़े रहे मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा।